Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video we will discuss the types of equilibrium constant and relation find out करेंगे. हम different type of equilibrium constant पढ़ेंगे जैसे Kp, Kc, Kx एंड उनके बीच में relation find out करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने देखा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके कुछ टाइप्स डिस्कस किए थे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. बाद में हमने क्या पढ़ा था? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल देखा था, रिएक्शंस क्या होती हैं, एंड स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम देखा था, एंड हमने के की वैल्यू भी फाइंड आउट की थी कि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स क्या होता है. देखिए हमने के फाइंड किया था, क्या था वो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेशियो होता है फॉरवर्ड का बाय बैकवर्ड का. ठीक है, हमने रेट लो निकाला था तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो क्या था? रेशियो था फॉरवर्ड का बाय बैकवर्ड का. अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम डिफरेंट टर्म में निकालेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई जर्नल रिएक्शन लेते हैं, हमारे पास जैसे रिएक्शन लो आप, जैसे ए प्लस बी, इसके कोफिशिएंट मान लिया हमने ए है, ये हमने मान लिया, ये कैपिटल बी मान लिया, ये स्मॉल बी इसका कोफिशिएंट है, रिवर्सिबल रिएक्शन है. ठीक है, ये एल एम कुछ भी मान सकते हैं हम, सी डी कुछ भी ले लो यहाँ पे, ये इसके कोफिशिएंट मान लिए हमने. ठीक है, अब इसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? रेशियो होता है प्रोडक्ट का फॉरवर्ड में, तो फॉरवर्ड का रेट क्या हो जाएगा आपका? एल, इसके कोफिशिएंट ऊपर कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, और बाई बैकवर्ड के लिए क्या हो जाएगा आपका? ए का कोफिशिएंट बाई बी कैपिटल एंड ये स्मॉल बी. ये सिंपल होगा आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. रेशियो होगा आपके पास फॉरवर्ड बाई बैकवर्ड का. ठीक है, अब हमें ये जो के है इसकी वैल्यू डिफरेंट टाइप में फाइंड आउट करनी है. मीन्स के पी के लिए देखेंगे हम, के सी के लिए, के एक्स के लिए. ठीक है, फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं. देखिए फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट करते हैं? जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है इन टर्म ऑफ के सी. के सी मीन्स क्या है यहाँ पे? मोलर कंसंट्रेशन. ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में हम ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा? जो आपका के है वहाँ पे सी से रिप्लेस कर देंगे हम सी. यहाँ पे जो एल है, ठीक है, हम यहाँ पे कंसंट्रेशन में सी की टर्म में रिप्लेस कर देंगे. जैसे इसको हम लिख सकते हैं सी, यहाँ पे कैपिटल एम, ये हो जाएगा सी एम, ये स्मॉल एम, एंड ये ए का कोफिशिएंट है तो यहाँ पे कैपिटल है, ऊपर जो कोफिशिएंट आपका, एंड ये सी बी. ये हो जाएगा आपका पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन केस ऑफ मोलर कंसंट्रेशन. ठीक है, एंड ये हमें पता है कि जो मोलर कंसंट्रेशन इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास? मोल लीटर इनवर्स. एंड ये हो जाएगा डेलन. डेलेंस के हैं यहाँ पे? चेंज इन नंबर ऑफ मोल, प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट. प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल किसने हैं? ये जो कोफिशिएंट है आपके पास, तो ये हो जाएगा स्मॉल एल प्लस एम, और माइनस में रिएक्टेंट ये कितनी है? स्मॉल ए प्लस बी, तो ये कर देंगे हम ए प्लस बी. ये किसकी वैल्यू दे देगा? डेलन. ठीक है, इफ़ अगर हमारे पास डेलन की वैल्यू जीरो आ जाए तो दैट मीन्स के सी की कोई यूनिट नहीं होगी. वहाँ पे जीरो हो जाएगा तो के सी की वैल्यू जीरो नहीं है. बस आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसकी यूनिट क्या होती है. ठीक है, अब हम सेकेंड देखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ एक्टिविटी. ठीक है, अब इसको हम रिप्लेस करते हैं ए से. देखिए वैसे हम आगे पढ़ेंगे कि एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी कोफिशिएंट. देखिए एक होता है गामा, इसको बोलते हैं हम एक्टिविटी कोफिशिएंट, ये होता है ए बाई एम. ठीक है, ए को हम लिख सकते हैं गामा इंटू एम, ये होता है एक्टिविटी बाई मोलर कंसंट्रेशन. ठीक है, तो एक्टिविटी कोफिशिएंट को हम डिफाइन करते हैं एक्टिविटी बाई मोलर, तो ए को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? गामा इंटू एम. ठीक है, अब देखिए जो के ई है एक्टिविटी, यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन था तब हमने सी से रिप्लेस कर दिया, अब एक्टिविटी करना है तब आप ए से रिप्लेस कर देंगे. तो क्या हो जाएगा? ए, ये स्मॉल एल, ये आपका कैपिटल एम, ये स्मॉल जो कोफिशिएंट है आपके बाई में, जो रिएक्टेंट वाले, रिएक्टेंट में क्या था आपका? ये कैपिटल ए हमने मान लिया, ये बी है, ये स्मॉल ए मान लिया, ये स्मॉल बी, तो ये हमने के की टर्म में लिख लिया. ठीक है, जो यूनिट होती है एक्टिविटी की, कोई यूनिट नहीं होती है, डायमेंशनलेस होती है. ठीक है, एंड अब सेकेंड हम निकालते हैं थर्ड क्या? हमने टू टर्म देख ली, कंसंट्रेशन के फॉर्म एंड एक्टिविटी. अब हम देखते हैं के पी, पार्शियल प्रेशर इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर. उसमें क्या हो जाएगा? सिंपल आपको रिप्लेस करना है. ये तो हमें पता चल गया कि क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रेशियो प्रोडक्ट फॉरवर्ड का बाई बैकवर्ड का. ठीक है, वो रेट लिखना हमें पता चल गया, हमने लॉ ऑफ मास एक्शन की हेल्प से रेट लो निकाल लिया था. ठीक है, अब के पी में क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए की जगह किस में रिप्लेस हो जाएगा? वो पी से. ठीक है, पी यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है, तो कैसे लिख देंगे हम के पी को? के पी को ऐसे लिख देंगे स्मॉल पी एल, एंड ये कैपिटल एम, ये इसके कोफिशिएंट ऊपर. ठीक है, एंड पी ए बी, एंड ये हो जाएगा स्मॉल ए एंड बी, इसके जो कोफिशिएंट, ये के पी के टर्म में हो गया. ठीक है, एंड इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास? प्रेशर की यूनिट क्या होती है? एटमॉस्फेयर इनटू में डेलन. डेलन सेम वहीं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की जो इन डेलन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो दैट मीन्स के पी की भी कोई यूनिट नहीं है. ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ टर्म आती है. फोर्थ हम फाइंड आउट करते हैं किस क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन. ठीक है, के एक्स. मोल फ्रैक्शन हमें पता है, वैसे सिंपल हम डिफाइन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स दैट कंपोनेंट बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स. वो हमें देख, यहाँ पे हमें के एक्स की फॉर्म में देखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे. ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा? सिंपल
देखो कंसंट्रेशन में सी से रिप्लेस कर दिया, एक्टिविटी में ए से, पार्शियल प्रेशर में पी से। अब मोल फ्रैक्शन में करना है तो एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो कुछ चेंज नहीं करना, बस सी की जगह हम एक्स चेंज कर दो, सेम एज टीज। एक्सएल कैपिटल एम, ये इनके कोफिशिएंट, ठीक है। एंड ये रिएक्टेंट के लिखेंगे तो कैपिटल एक्स ए एक्स बी, एंड ये इसकी कोफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। एंड हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, तो के एक्स की कोई यूनिट नहीं है आपके पास, के एक्स एंड के की कुछ यूनिट नहीं है। एंड के पी की एटमॉस्फेयर डेलन होती है, एंड जो के सी होता है वो मोल कंसेंट, तो मोल लेटर इन्वर्स ये डेलन, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इनके बीच में रिलेशन पूछ लेते हैं। जैसे रिलेशन बताइए के पी के सी में क्या है, के सी के एक्स में क्या है, तो वो रिलेशन फाइंड आउट करने हैं। 2 या 3 मार्क्स में हम से पूछ लेते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आ जाता है रिलेशंस पे। तो हमें के पी के सी की वैल्यू गिवन होगी, डायलन हम रिएक्शन से देख के पता चल जाएगा आपको, तो ठीक है। देखिए फर्स्ट हम रिलेशन फाइंड करते हैं, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, के पी एंड के सी के बीच में, ठीक है। अब देखिए हम स्टार्टिंग में कोई भी एक जर्नल रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे सेम यही हो जाएगी आपके पास, जर्नल रिएक्शन ले सकते हैं। ये आपके पास ए बी रिएक्टेंट है, ये इसके कोफिशिएंट है, वो क्या दे रहे हैं हमें, ये प्रोडक्ट में। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हमें पता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट होंगे, एंड प्रोडक्ट को हम रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, उनका रेशियो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए हमने के सी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, एंड के पी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, इन दोनों टर्म्स देख ली। अब देखिए इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कि हम के पी को के सी के टर्म में कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें पता है आइडियल गैस में हमने क्या देखा है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ से देखिए पी की वैल्यू हम इसके टर्म में निकालें तो पी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एन आर टी बाई वी। एंड ये हमें पता है क्या, देखिए क्या, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, कंसनट्रेशन। तो इसको हम सी से रिप्लेस कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, सी आर टी, ठीक है। तो क्या आ गया, पी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, सी आर टी के, ठीक है। सी कंसंट्रेशन, आर आपका मोल गैस कांस्टेंट, टी आपका टेम्परेचर। अब हम क्या करेंगे, पी को रिप्लेस कर देंगे इसकी टर्म में, तो पी ए को क्या लिख सकते हैं हम, पी ए को लिख सकते हैं हम सी ए आर टी, क्योंकि दोनों तो कांस्टेंट हैं। जैसे हम पी बी को लिख सकते हैं सी बी आर टी, एंड जो पी एम है इनके टर्म में लिख देंगे डायरेक्ट सी एम आर टी, एंड जो पी एल है ये हो जाएगा आपका सी एल आर टी, ठीक है। अब ये सारी टर्म्स इसमें पुट कर दीजिए के पी वाले में, तो क्या हो जाएगा, पी ए, ये जो ऑल थिंग्स हमने निकाली हैं वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो पी एल की वैल्यू क्या थी आपके पास, सी एल आर टी, इसकी पावर कितनी है, एल जो कोफिशिएंट है। पी एम की वैल्यू क्या निकालेंगे आपके पास, सी एम आर टी, एंड जो इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास, पी ए की वैल्यू क्या निकालेंगे हमारे पास, सी ए आर टी, एंड ये इसका कोफिशिएंट, एंड ये हो जाएगा सी बी आर टी, और इसका कोफिशिएंट क्या था, बी, ठीक है। अब देखिए जो चीज़ कॉमन आ रही है वो निकालें, आर टी सेम है। अब देखिए सी एल, इसको क्या लिख सकते हैं हम, सी एल की पावर एन सी एम एम, नीचे से क्या आ जाएगा आपके पास, सी ए एंड सी बी बी, यहाँ से क्या आ गया आपके पास, आर टी हमने ले लिया, ऊपर से क्या है, आर टी की पावर यहाँ से एल, यहाँ से हम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एल प्लस एम, ठीक है। अब नीचे क्या है पावर, ए प्लस बी, ऊपर जाएगी तो माइनस, तो एल प्लस एम माइनस ए प्लस बी, ये क्या होगी आपके पास, डेलन। हमने निकाला था ना, डेलन की वैल्यू क्या होती है, एल प्लस एम माइनस, मीन्स प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट जो कोफिशिएंट कर दिए, तो इसको हम आर टी डेलन लिख सकते हैं। तो ये क्या, और ये टर्म हमने देखी जो सी एल, ये थिंग्स किसकी इक्वल थी, के सी, तो हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी, और इसकी पावर डेलन। तो ये रिलेशन हमने फाइंड आउट कर दिया किसके बीच में, के पी और के सी के बीच में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिलेशन फाइंड आउट करते हैं किसके बीच में, अब देखिए अब हम ये रिलेशन फाइंड आउट कर लिया हमने, अब देख लिया हमने के पी और के सी के टर्म में। अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन के टर्म में। अब देखिए ये हमें पता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का, जो भी आइडियल गैसेस मिक्सचर है वो किसके रिलेटेड है, टोटल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ से हम क्या देखते हैं, ये जो स्मॉल पी है आपका वो एक्स होता है मोल फ्रैक्शन के इनटू टोटल पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ से हम पी एल की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एक्स एल पी एल, एंड वैसे ही हम पी एम की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एक्स एम एंड पी एम, ठीक है। वैसे ही हम पी ए एंड सेम थिंग पी बी की वैल्यू ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना, ठीक है, इतनी थिंग्स हो गया आपके पास। अब देखिए के पी की क्या वैल्यू थी हमारे पास, हमने कैलकुलेट कर ली। अब जो पी की वैल्यू है के पी, उसमें हम एक्स की फॉर्म में रख देंगे, जो हमारे पास ये के पी की वैल्यू यहाँ पे पी को एक्स पी की फॉर्म में रख देंगे, जैसे पी एल की वैल्यू यहाँ से एक्स एल पी एल पी एम, ठीक है। तो अब कैसे जैसे नेक्स्ट पेज देखते हैं, ये देखिए अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, के पी इक्वल टू, हमें किस में रिप्लेस कर दिया था, पी को इक्वल टू एक्स इंटू पी, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, एक्स एल कोफिशिएंट कितना था, एम, ये कैपिटल एम स्मॉल एम,
एंड नीचे क्या था रिएक्टेंट का एक्स ए एक्स बी एंड ये आपके कोफिशेंट, एंड इनटू में क्या था पी, तो पी की पावर हमने देख ली थी क्या थी ऊपर एल प्लस एम और नीचे से करेंगे तो ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा डेल एन। तो इसको एंड ये थिंग्स हम निकाली थी किसकी इक्वल थी के एक्स के, इनटू क्या हो गया पी डेल एन। तो ये रिलेशन फाइंड आउट कर दिया हमने, किसकी इक्वल आ गया के पी इक्वल टू के एक्स पी डेल एन। अब देखिए यहाँ से हमें एक रिलेशन ये भी था के पी इक्वल टू किसके इक्वल आता के सी इंटू आर टी डेल एन इक्वल टू किसके इक्वल आ गया के एक्स इंटू पी डेल एन। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो के सी की वैल्यू निकालनी हो आपको, के सी इक्वल टू के एक्स, इसको हम लिख सकते हैं पी बाई आर टी। यहाँ से देखो डेल एन दोनों में कॉमन है, ये पावर ऐसे होगी। ठीक है, एंड ये हमें पता है आइडियल गैस में पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, अन नंबर ऑफ मोल 1 है तो ठीक है। अब यहाँ से देखो पी बाई आर टी है, उसको हम क्या पुट कर सकते हैं 1 बाई वी, ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा के सी इक्वल टू के एक्स इंटू में 1 बाई वी डेल एन। ठीक है, तो यहाँ से के एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास के सी इंटू में वी डेल एन। तो यहाँ से हमने के एक्स और के सी में भी रिलेशन फाइंड आउट कर दिया, के पी एंड के एक्स में भी। ठीक है, एंड वन थिंग, जब आपके पास डेल एन की वैल्यू 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए जब डेल एन की वैल्यू 0 हो जाती है तब ऑल थिंग्स सेम हो जाएंगी, के पी इक्वल टू के एक्स इक्वल टू के सी। ठीक है, अब एक रिलेशन बढ़ता हमारे पास किसके बीच में के ए एंड के सी के बीच में, वो कैसे निकालेंगे, ये हमने देख लिया कि एक्टिविटी किसके इक्वल आया था गामा इंटू सी, क्योंकि गामा किसके इक्वल था ए इंटू सी, तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो गामा इंटू में गामा एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है, सी मोलर कंसंट्रेशन, तो ए इक्वल टू गामा सी। ठीक है, अब देखिए हमने जो के की वैल्यू निकाली थी क्या थी ए एल, ये जो उसके स्मॉल एम कोफिशिएंट, ये नीचे रिएक्टेंट के थे बी एंड ए। अब ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे गामा इंटू सी, तो क्या हो जाएगा पास के ए इक्वल टू गामा स्मॉल एम गामा कैपिटल एम स्मॉल एम, नीचे हो जाएगा गामा ए, ये हो जाएगा गामा बी एंड ये स्मॉल एम, एंड इंटू में सी की भी पावर, क्योंकि गामा इंटू सी था, यहाँ पे करेंगे तो सी एल एंड सी एम एम, नीचे हो जाएगा सी के कोफिशिएंट सी ए बी। ठीक है, तो ये हमने देखा था गामा, इसको हम क्या लिख सकते हैं के इंटू में गामा, क्योंकि रेशियो है प्रोडक्ट का फॉरवर्ड बाई बैकवर्ड का, एंड इसको जो सी वाला है इसको हम क्या लिख सकते हैं के सी, हमने लास्ट में फाइंड आउट किया था। तो क्या आ गया आपके पास के इक्वल टू के गामा इंटू में के सी, तो ये रिलेशन फाइंड आउट कर दिया हमने एक्टिविटी गामा इनके बीच में। तो ये रिलेशन आपसे पूछ लेते हैं कभी के पी के सी के बीच में, के सी के एक्स के बीच में, के गामा के बीच में, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये हमें पता है कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है ना वहाँ पे हमें पता है कि कंसंट्रेशन किसको टेंड कर जाती है 0 को, तो वहाँ पे आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 हो जाती है, तब आपके पास के ए किसके इक्वल आ जाएगा के सी के, क्योंकि गामा 1 हो जाएगा। तो ये थिंग्स पता, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।